मैं हूं अशोका। इतिहास मुझे महान कहता है, लेकिन सच इतना आसान नहीं है। मैंने साम्राज्य तो बनाया, लेकिन उस रास्ते पर मैंने इंसानियत खो दी। अगर तुम महान अशोक की कहानी सुनना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। बचपन से ही अशोक तेज, साहसी और थोड़े कठोर स्वभाव के थे। उन्हें युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी गई और जल्द ही उन्हें तक्षशिला और उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का शासन सौंपा गया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों को हराकर लगभग 273 ईसा पूर्व में सत्ता संभाली और कुछ वर्षों बाद वे मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। अशोक ने अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। उनका साम्राज्य फैला था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत, बिहार, बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक। लेकिन एक राज्य था जो अब भी स्वतंत्र था, कलिंग। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध बेहद भयानक था। इतिहास के अनुसार 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। जब अशोक ने मैदान में लाशें और रोते हुए लोगों को देखा तो पहली बार उनकी आत्मा हिल गई। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और उन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म। उन्होंने वचन लिया, अब वे तलवार से नहीं, धर्म और शांति से राज करेंगे। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई, जिसमें अहिंसा, करुणा और सत्य प्रमुख थे। अशोक ने पूरे साम्राज्य में स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिनमें उन्होंने लोगों को सच्चाई, नैतिकता और शांति का संदेश दिया। उन्होंने सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाए और धर्म को दूर दूर तक फैलाया। उनका प्रभाव भारत से बाहर श्रीलंका और एशिया के कई हिस्सों तक पहुंचा। लगभग 232 ईसा पूर्व इस महान सम्राट का अंत हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। एक राजा जिसने दुनिया को जीतने की कोशिश की, फिर खुद को जीत लिया। यही है सम्राट अशोक की असली कहानी। अगर इतिहास की ये सच्चाई आपको महसूस हुई तो बस एक लाइक कर दो और ऐसे ही असली इतिहास के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।